नमस्कार सभी कृषि अभ्यर्थियों को, मैं रामचंद्र चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि जो कृषि परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के माइंड में एक बात जरूर आती है कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी अपने सैलरी कितनी रहती है, कितनी तनख्वाह आती है, कितनी पगार आती है ना। तो इस सैलरी का देखो जिक्र हमेशा अपने माइंड में चलता है, खोपड़ी में ये चीजें पकती रहती हैं। लेकिन ये चीजें ऑथेंटिसिटी के साथ यदि आपको पता हो तो आप तैयारी कर रहे हो उससे पहले ये चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। क्योंकि कोई ऐसा बोल देता है, पूछ लिया जाता है किसी से भाई कि कितनी तनख्वाह मिलती है, तो कोई ऐसे बोल देता है हमें 40,000 मिलता है। वो 40,000 मिलता है तो कब मिलता है, शुरुआत में कितना मिलता है, बाद में कितना मिलता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो इस सारी चीजों के आज जो आपके डाउट हैं वो मैं एकदम क्लियर करने वाला हूं। जो आज की बात रहेगी, अपनी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी बेटा कृषि पर्यवेक्षक की तनख्वाह के बारे में। कृषि पर्यवेक्षक सैलरी, क्योंकि जब आप कृषि विभाग राजस्थान सरकार में कृषि पर्यवेक्षक पद पर चयनित हो जाओगे तो उस टाइम से आपकी क्या है, तनख्वाह शुरू हो जाएगी जिस दिन आप ज्वाइन करोगी। तो जब आप ज्वाइन करोगे कृषि पर्यवेक्षक का पद है तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो कृषि पर्यवेक्षक है ये 2400 ग्रेड पे में आता है। कृषि पर्यवेक्षक है 2400 ग्रेड पे में आता है लेवल 5 में। वैसे अब लेवल हटा दिए गए हैं, फिर भी पर्सनल लेवल 5 में आता है और ग्रेड पे कितना है अपने कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए 2400। ठीक है, तो ये लो ग्रेड पे ये है 2400। यदि बात की जाए लेवल की तो आते हैं ये अपने L5। कृषि पर्यवेक्षक पद पर ज्वाइनिंग होते ही आपको 2 साल तक एक निश्चित वेतन दिया जाता है। उस वेतन के अतिरिक्त आपको 1 रुपया भी अलाउंस का नहीं मिलता है। तो शुरुआत के 2 वर्ष में शुरुआत के 2 वर्ष तक निश्चित वेतन 14,600 रुपए प्रति माह, 14,600 रुपए प्रति माह आपको तनख्वाह दी जाएगी। अब इस 14,600 रुपए में भी आपके आरजीएचएस की कटौती होती है। 14,600 रुपए 2 साल तक निश्चित है, इससे अतिरिक्त आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है। तो 2 साल तक का आपके फंडा क्लियर। 2 साल का रहता है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड है ये 2 वर्ष का रहता है। 2 वर्ष कंप्लीट होते ही आपका जो फिक्सेशन होता है, परमानेंट कर्मचारी आप 2 साल बाद बनते हो। 2 साल तक आपको अस्थायी तौर पर रखा जाता है। वैसे वो केवल एक शब्द बोलने के लिए है अस्थायी, बाकी है सारे के सारे स्थायी। बस काम वही रहता है लेकिन तनख्वाह उसको अपने कम दी जाती है 2 साल तक। अब देखो प्रोबेशन पूरा होने के बाद या 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद फिक्सेशन होता है। 2 वर्षों के बाद आपका फिक्सेशन होता है 20,800 रुपए पर। 20,800 रुपए पर आपका होता है फिक्सेशन। यानी आपका जो मूल वेतन, जो बेसिक वेतन जाता है, जो आपका बेसिक रहता है 20,800 रुपए आपका बेसिक रहता है। अब इस 20,800 रुपए के साथ आपको क्या क्या मिलता है, इसमें देखो एक तो आपको मिलेगा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ये मिलता है, ये सभी के लिए समान है। लगभग आज की कंडीशन में
53% है, 53% है वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंग। 53% आ रहा है अभी तक जो महंगाई भत्ता है। साथ में एक और आता आपको अलाउंस मिलता है जो हाउस रेंट अलाउंस रहता है, जिसे HRA कहा जाता है। HRA ये है 9%। ये कहीं कहीं पर जो अपने 5 जो शहर हैं उसके लिए इसका 18% है, ध्यान रखें। जो 5 बड़े वायु श्रेणी के जो शहर हैं उसमें उनको मिलता है 18%, बाकी लगभग सामान्य तौर पर ये 9% है। जो आपका बेसिक है उसी का 53% और उसी का 9%, ये आपकी टोटल सैलरी रहती है। अब आपकी तनख्वाह देखी जाती है कि आपका 2 वर्ष पूरे होते ही आपको कितनी तनख्वाह टोटल बनेगी। तो अभी अपन इसका देखो पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेते हैं। 20,800 रुपए है टोटल। बेसिक हो गए 20,800, बेसिक 20,800। डीए है 53%, HRA है 9%, HRA 9%। 20,800 का आपको साथ में निकालना क्या है, 62% आपको इन दोनों का जोड़ रहेगा। 53 और 9 कितना हो जाता है, 62। अब 20,800 का अपने को 62% करना है, तो टोटल देखते हैं कितना होता है। अभी आपके सामने इसका जो टोटलिंग कर दी जाती है, तो ये बन जाते हैं 12,896 रुपए, 12,896 रुपए। अब ये आपको मिल रहा है अलाउंस, ये आपको मिल रहा है अलाउंस। 53% तो है डीए और 9% है HRA, यानी कि आपको 20,800 का जो डीए और HRA टोटल 62%, तो ये है 12,896। अब इसको आप जोड़ दो 20,800 के साथ कुल वेतन। अब ये जुड़ेगा कुल वेतन, कुल वेतन 20,800 प्लस ये जुड़ जाएगा HRA और डीए 12,896। 6, 9, 16, 3 और ये 3, यानी आपकी सैलरी 2 वर्ष बाद में, आपकी सैलरी 2 वर्ष बाद में ये बनेगी 33,696 रुपए। ये है सकल वेतन या कुल वेतन, ये है आपका कुल वेतन। कुल वेतन आएगा आपके 33,696 रुपए। अब इसमें देखो कटौती होगी, किस किस चीज की कटौती होती है। एक तो होता है बेटा RGHS, जो अपने हॉस्पिटल है इसका आपके चार्ज कटता है। कोई समस्या आती है, बीमारी होती है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है। RGHS एकदम निःशुल्क होता है हॉस्पिटलों में। एक होता है RGHS का, एक होता है SI कटता है, इसमें ना SIP कटती है, और साथ में GPF भी कटता है। तो लगभग ये कटौती आपके लगभग 3-1 तक इसमें कटौती चली जाती है। अब इसमें देखो कटौतियां भी साथ में देख लेते हैं कि भाई कटौती किस किस चीज की जाती है। वैसे SIP आपकी मर्जी के अनुसार आप कटवा सकते हैं कि भाई कितनी क्या कटवानी है SIP, तो आपकी इच्छा अनुसार कटौती हो सकती है उसमें। अब अपन देखते हैं कटौतियां। ये आपके कुल तनख्वाह बनी है 33,696। अब इसमें कटौती है RGHS, SIP और GPF। लगभग अपने 450 लगभग RGHS करता है, लगभग है ना, 450 से 500 के बीच में जाता है ये। तो
तो ये अलग अलग शहर के अनुसार अलग अलग आ जाता है। लगभग 450 से 500 के बीच में किसका एवरेज रहता है। SIP 700 रुपए से शुरू हो जाती है कटौती। तो आप कितना कटाना चाहो इसमें आपकी मर्जी है कि आप SIP में कितना, आपका जो ज्यादा से ज्यादा आप कटौती करवाओगे तो आपके इन फ्यूचर फायदा रहता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा जो आप रिटायरमेंट होंगे तो उस टाइम आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा जाता है। ठीक है, तो SIP लगभग आपके 700 रुपए तक आप SIP कटवा सकते हैं। और बाद में बचता है GPF। तो GPF लगभग आपके ये चला जाएगा 1500 तक, है ना। GPF लगभग चला जाएगा 1500 तक। तो आपके जो कटौती हो जाएगी तो लगभग देख लो 1500, 700, 2200 और 2600, यानी 2650 रुपए आप इसमें से कटौती कर लो। 2650 रुपए आप कटौती कर लो तो आपके ये टोटल जो सैलरी बचेगी ये आपके अकाउंट में आएगी। ये कम ज्यादा हो सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि SIP आपकी इच्छा अनुसार आप कटवा सकते हैं। ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी कर्मचारी हैं जो 2100, 2800, 2800 तक SIP कटवा रहे हैं, और ऐसे भी जो कर्मचारी हैं जो 700 रुपए तक भी SIP कटवा रहे हैं। तो ये इनकी कटौती होती है लगभग, अगर अपन मोटा मोटा देखें तो इसमें से एवरेज मान के चलो कि आपके 30,000 प्लस, आपके 30,000 प्लस 2 साल बाद में आपके ओन अकाउंट पेमेंट हो जाएगा। तो आपके जो 30,000 प्लस 2 साल बाद में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। धीरे धीरे ध्यान रखें, हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं, हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं। वैसे 8वां वेतन आयोग के बारे में भी चल रहा है, यदि 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाती है, और यदि नहीं लगता है तो वो अब सबका भाग्य है। कृषि प्रेक्षक से जस्ट आगे थोड़ा सा चल के ध्यान रखें, वरिष्ठ कृषि प्रेक्षक भी आता है, वो 3600 ग्रेड पे में है, वो 3600 ग्रेड पे में है, ध्यान रखें। वो उसमें प्रमोशन का प्रोसेस रहता है, तो उस प्रोसेस के बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है सभी को ये जानकारी समझ आई होगी, और सभी को अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें इतनी ही तनख्वाह मिलने वाली है। तो ध्यान रहे, अपने कृषि प्रेक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस और LDC सबका 2400 ग्रेड पे है, सब 20,800 पे फिक्सेशन होता है। इसलिए आत्म संतुष्टि ध्यान रखें, सबसे बड़ी चीज होती है आत्म संतुष्टि। वैसे 30,000 प्लस आ जाएगा, धीरे धीरे इसमें बढ़ता रहता है, हर साल इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। जितने भी उत्कर्ष के जो ऑनलाइन ऑफ जो चल रहे हैं अपने बैच, जितने भी एग्रीकल्चर के जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, उन सभी पर है अपने अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। ध्यान रहे, अप टू 90% है। यदि आप साथ में प्राइम कोर्स खरीदते हो तो इस पर 10% की एक्स्ट्रा छूट है, जिसे आप कूपन कोड प्राइम PRIME लिख के आप इसको यूज करोगे तो 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। यदि कोई पुराना बच्चा है जो तैयारी कर रहा है कि भाई हमारे तो कोर्स की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, एग्जाम हुआ नहीं है, तो उनको भी हमारे साथ लगातार जोड़े रखने के लिए उत्कर्ष दे रहा है आपको 10% की जो एक्स्ट्रा छूट दे रहा है कोर्स की वैधता बढ़ाने पर, यानी कि 3 धमाके एक साथ 2025 में, और बहुत बड़े धमाके हैं। अभी देखो आगे आपको बताते हैं। एक कोर्स पर यदि कोई पशुधन सहायक की तैयारी कर रहा है, LSA की तैयारी कर रहा है, यदि कोई पशुओं की सेवा करने के लिए पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में जाना चाहता है, तो उसके लिए जो LSA का जो प्राइम बैच है इसकी वास्तविक प्राइस है 14,000 रुपए, और जबकि ये ऑफर प्राइस में आ रहा है आपको मात्र 2700 रुपए में आ रहा है। और एक जो स्टैंडर्ड्स बैच है ये 11,000 का है, ये मात्र आपको 2,000 में मिलेगा। ध्यान रहे, ये ऑफर 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही है। इस तारीख का विशेष तौर से ध्यान रख लेना कि जो प्रत्येक ऑफर है उत्कर्ष एग्रीकल्चर का वो केवल और केवल 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही सीमित है। यदि आप कृषि प्रयोगशक बनना चाहते हैं तो इसका जो प्राइम बैच है ये आपको जो मिलेगा 14,000 का, जबकि ये ऑफर में देखो आपको मात्र और मात्र 3200 रुपए में मिल रहा है। सबसे अच्छी नौकरी, सबसे शांतिपूर्ण तरीके की नौकरी, सबसे स्वच्छ नौकरी कृषि प्रयोगशक की होती है। कृषि प्रयोगशक कृषि विभाग के जो रीढ़ की हड्डी होता है, सबसे मजबूत स्तंभ होता है, किसानों से सीधा जुड़ा होता है। यदि आपको किसानों की सेवा करनी है डायरेक्ट फॉर्म में तो आप जुड़िए भाई साहब कृषि प्रयोगशक बैच में, और ये आपको प्राइम बैच मात्र 3200 में मिलेगा और स्टैंडर्ड बैच आपको मिलेगा मात्र 2500 रुपए में।
यदि आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना चाहते हो कि हमारी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से हो, तो इसके लिए आपको 12th के बाद में एक एग्जाम होता है जेट का, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट। तो ये प्रत्येक वर्ष होता है। तो यदि आपको एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना है तो इसके लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच चल रहा है, ये प्राइम कोर्स की जो वास्तविक प्राइस है 22,500 रुपए, जो आपको ऑफर प्राइस में मात्र 4,000 में मिलेगी। और जो स्टैंडर्ड प्राइस है, इसकी जो वास्तविक रेट है ये है 10,000 रुपए, जबकि आपको ऑफर प्राइस मात्र और मात्र 3,000 में मिलेगी। हमने भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया, तो हमने भी ये एग्जाम क्रैक किया है, तभी हमारी भी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हुई है। ध्यान रहे, इसके बिना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही जो एग्जाम है ये वैलिडेशन का है राजस्थान गवर्नमेंट का। बाकी अगर आप बिना वैलिडेशन, बिना जेट एग्जाम के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य पर तलवार लटक सकती है। इसलिए यदि एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन चाहिए तो आप जेट का एग्जाम क्रैक कीजिए, आपके लिए ऑफर चल रहे हैं। यदि आप यूपीएससी जीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 4,000 रुपए, जबकि आपको ऑफर प्राइस मात्र 500 रुपए में मिलेगी। ये स्टैंडर्ड्स बैच है। यदि आप रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच लेते हो स्टैंडर्ड्स, तो ये इसकी ओरिजिनल प्राइस 4,000 रुपए, जबकि ये ऑफर प्राइस में मात्र आपको 800 रुपए में मिलने वाला है। यदि आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल असिस्टेंट की, तो आपको फेज फर्स्ट सेकंड का जो स्टैंडर्ड बैच है ये 15,000 वाला आपको मात्र मिलेगा 3,000 रुपए में। अब जो उत्कर्ष की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, उत्कर्ष की जितनी ओवरऑल टेस्ट सीरीज, उन सभी टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट है भाई। सभी टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि सर हमने थ्योरी तो पढ़ ली, हमने अभ्यास कर लिया, अब हम इसके लिए प्रैक्टिस करें तो कहां जाए कहां नहीं जाए। बेटा कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने घर पे बैठे रहो, अपने घर के पास जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में बैठे रहो, और आप साथ में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उत्कर्ष की, तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, इन टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो। जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज खरीदो और अभ्यास करो। देखो, एक हमारे कहावत है मारवाड़ में कि करत करत अभ्यास जड़ मत बुद्धि होत विकास। जितना अभ्यास करते जाओगे उतना ही सीखते जाओगे, क्योंकि कोई भी अपनी मां की कोख में सीख कर नहीं आता है, वो भी अभ्यास करते हैं तभी सीख पाते हैं। इसलिए आपने यदि थ्योरी अच्छे से कर रखी है तो आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास करने के लिए उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज। यदि आप एलएसए की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो इसकी ओरिजिनल प्राइस 1100 रुपए है, जबकि आपको ऑफर प्राइस में मात्र 200 रुपए मिल रहा है। और यदि कृषि प्रयोगशाला की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये ओरिजिनल प्राइस इसकी 1,000 रुपए है, जबकि आपको ऑफर प्राइस मात्र 250 रुपए। ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है भाई साहब। आपको इतने इतने रुपए में पूरा का पूरा अभ्यास करवाया जा रहा है, आपकी पूरी थ्योरी आपको खुद को रिपीट करवाई जा रही, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इससे आपके क्या है, थ्योरी के कंसेप्ट साथ में क्लियर होते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है ये 150 रुपए की है, जबकि इसकी ओरिजिनल रेट 800 रुपए है। यदि आप जेट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ये मिलेगी आपको मात्र 250 रुपए में। तो भाई अपने जो पसंदीदा कोर्स है उसको आज ही सिलेक्ट कर ले, क्योंकि ये ऑफर केवल और केवल 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही सीमित है। इसलिए देर ना करें, बाद में कल परसों नहीं, अभी के अभी अपना जो पसंदीदा कोर्स है उसके अंदर जाए और अपना कोर्स खरीदें। धन्यवाद, राम राम।